तो तमाम ऑटो कंपनियों ने अपने ऑटो बिक्री के आंकड़े पेश कर दिए हैं और जो नंबर्स आए हैं उसमें चाहे वाई वाई बेसिस पे देखा जाए या क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखा जाए तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। हालांकि जो एग्री रिलेटेड कंपनियां हैं या फिर वो कंपनियां जिनको आने वाले समय में मानसून से बेहतर मानसून के आंकड़ों से फायदा मिलेगा, उनके नंबर्स के अंदर कुछ हद तक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल कंपनियां हैं उसमें एक दो कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सभी कंपनियों के जो नंबर्स हैं उनमें कोई बहुत फायरवर्क आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। एक एक करके आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि मारुति के बिक्री के आंकड़े आए हैं। 7% की ग्रोथ वाई वाई बेसिस पे मारुति के ऑटो सेल्स में देखने को मिली। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर देखा जाए तो इन जो बिक्री के आंकड़े हैं उसमें करीब 6-6.5% के आसपास का एक ड्रॉप मंथ टू मंथ बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा टाटा मोटर्स करीब करीब 6.5-6.2% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। 6.2% के आसपास की डी ग्रोथ देखने को मिली टाटा मोटर्स के ऑटो बिक्री के नंबर्स को लेकर भी। लेकिन खास तौर से एक तो हाई बेस का इफेक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, वो कंपनी के लिए एक बड़ा ड्रैगर के तौर पे आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ मंथ टू मंथ बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो इनके जो बिक्री के नंबर है वहां पर कोई बहुत फायरवर्क नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा है। मंथ टू मंथ बेसिस पर भी कंपनी की बिक्री के अंदर डबल डिजिट की एक गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी है। तो वाई वाई बेसिस पे भी और मंथ टू मंथ बेसिस पे भी टाटा मोटर्स के नंबर्स में एक ड्रॉप है, करीब 22% के आसपास का ड्रॉप मंथ टू मंथ बेसिस पर है। फिर बारी आती है हुंडई की, करीब 4.6% के आसपास की डी ग्रोथ कंपनी के वाई वाई बेसिस के नंबर्स पे देखने को मिला और 9.7% यानी करीब करीब 10% के आसपास की डी ग्रोथ कंपनी के मंथ टू मंथ बेसिस पे नंबर्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर भी नंबर्स वीक है। एक एक्सेप्शनल नंबर जो आया है वो है एम का। आप कह लीजिए ईवी बिक्री कंपनी की बहुत स्ट्रांगली जो नई बुकिंग्स आई हैं वो, प्लस थार रॉक्स ये कंपनी के लिए काम करके गई है, जिसकी वजह से कंपनी की वाई वाई बेसिस पे बिक्री जो है वो 20% के आसपास बढ़ी है और मंथो मंथ बेसिस पे कंपनी बिक्री 0.5% के आसपास बढ़ी है। तो ये इकलौती पैसेंजर व्हीकल कंपनी है जिसने वाई वाई और मंथो मंथ दोनों ही लिहाज से एक अच्छी ग्रोथ दी और शायद ये कंपनी के नतीजों में भी आया, इसलिए कंपनी की इस तिमाही के नतीजे भी काफी बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो पैसेंजर व्हीकल साइड में कोई कंपनी सबसे अच्छा कर रही है तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब बारी आती है ट्रैक्टर डिवीजन की। ट्रैक्टर डिवीजन में तीन प्रोमिनेंट कंपनियां इंडिया में लिस्टेड हैं। पहली है महिंद्रा एंड महिंद्रा, दूसरी है एस्कॉर्ट्स और तीसरी है वीएसटी टिलर। तो अगर वीएसटी टिलर की बात की जाए जो कि टिलर और ट्रैक्टर के अंदर मेजरली कामकाज करते हैं, तो टिलर स्पेस में 105% के आसपास की ग्रोथ इनकी आते हुए दिखाई पड़ी है क्यू ऑन क्यू वाई वाई बेसिस पर, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 70% के आसपास की डी ग्रोथ देखने को मिली है। एस्कॉर्ट्स की करीब करीब 1.5% के आसपास की डी ग्रोथ रही है वाई वाई बेसिस पर और 23.5% के आसपास की डी ग्रोथ देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। इसके अलावा ट्रैक्टर डिवीजन में भी एम ने बाजी मारी है, जहां पर 8% के आसपास की ग्रोथ एम की आते हुए दिखाई पड़ी है वाई वाई बेसिस पे और 15% की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो ट्रैक्टर डिवीजन की भी अगर बात की जाए तो उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर किसी की आई है तो वो एम है। तो पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर दोनों में एम ने बाजी मारी। अब बारी आती है कमर्शियल व्हीकल की। कमर्शियल व्हीकल में तीन प्रोमिनेंट कंपनियां, इसमें बजाज ऑटो, आइशर और साथ साथ अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स भी है, लेकिन अशोक लेलैंड के नंबर्स में 6% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला वाई वाई बेसिस पे और 44% के आसपास की डी ग्रोथ आई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। बजाज ऑटो के केस में इनके 3 व्हीलर्स में 3% की ग्रोथ देखने को मिली वाई वाई बेसिस पर, लेकिन क्यू ऑन मंथ टू मंथ बेसिस पे करीब करीब 11-11.5% के आसपास का ड्रॉप आता हुआ दिखाई पड़ा है। और आइशर की वाई वाई बेसिस पे तो 27% की बिक्री बढ़ी है, लेकिन 23% की इनकी बिक्री घटी है मंथ टू मंथ बेसिस पे। तो जो कमर्शियल व्हीकल का ट्रेंड है वहां पर सभी कंपनियों की वाई वाई ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन मंथ टू मंथ ग्रोथ के अंदर थोड़ा दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। और आखिरी में बारी आती है टू व्हीलर साइड की, क्योंकि आइशर के केस में इनके टू व्हीलर और कमर्शियल दोनों मिला के नंबर आए हैं। लेकिन अगर टू व्हीलर साइड पे बात की जाए तो टीवीएस मोटर करीब 15-16% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली इनके वाई वाई बेसिस पे और 7% की ग्रोथ आई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। टू व्हीलर स्पेस में सबसे बेहतरीन ग्रोथ अगर किसी ने दी है तो वो है टीवीएस मोटर, क्योंकि इनके जो ऑटोमोबाइल है खासतौर से ईवी स्पेस में वो बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। साथ ही साथ बजाज ऑटो, जहां पर 7% के आसपास की डी ग्रोथ देखने को मिली है वाई वाई बेसिस पर और मंथ टू मंथ बेसिस पे 3/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो बजाज ऑटो का भी चेतक बेटर परफॉर्म कर रहा है और टीवीएस की ईवी स्पेस में भी बढ़िया परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी है। तो दोनों ही लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन में आपको टू व्हीलर में टीवीएस
और बजाज ऑटो दिखाई पड़ेंगे। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स के अंदर इस तरह के आंकड़े नहीं आते हुए दिखाई पड़े हैं। और लाइकवाइज अगर आप किसी कमर्शियल व्हीकल स्पेस या पैसेंजर व्हीकल स्पेस में जाना चाहेंगे तो उसमें M&M ने बाजी मारी है और ट्रैक्टर डिवीजन में भी M&M ने बाजी मारी है। तो अगर एक कंपनी आपको 4 व्हीलर में देखना है तो M&M पे नजर रखिए, और अगर कोई कंपनी 2 व्हीलर में नजर रखनी है तो बजाज ऑटो और TVS मोटर, जिनके नंबर सबसे बेहतरीन आए हैं, इनके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं।